आज हम गीता का तीसरा श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात इन पांडुपुत्रों को देखिए। पश्येताम, देखिए। पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूयुक्त जो ये खड़ी की गई है सेना, ये आपके बुद्धिमान शिष्य द्वारा आपके विरुद्ध खड़ी की गई सेना को देखिए। इसके एक एक पद का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, इन पांडुपुत्रों को देखिए। तब आपको मुख्य रूप से इन्हीं से युद्ध करना है। इन पांडुपुत्रों को देखिए, सेना में जो आपके सामने खड़े हुए हैं, इन पांडुपुत्रों को देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि आपको इनसे युद्ध करना है, आपका टारगेट यही है। क्यों है, कैसे हैं? तो एक छोटी सी कथा है कि पूर्व में आचार्य द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों में कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या जानता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बनाकर स्थापित कर देते हैं। उसकी एक आंख बना देते हैं और सभी के हाथ में क्रमशः धनुष देते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। किसी को संपूर्ण पेड़ दिखता था, किसी को चिड़िया दिखती थी, किसी को और कुछ दिखता था। तो ये जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य मात्र अर्जुन को दिखता था। अर्जुन को जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, चिड़िया की आंख, मात्र चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो यहाँ पर पश्यताम पांडुपुत्राणाम, पश्यतम, देखिए इन पांडुपुत्रों को देखिए। जिस प्रकार से आपने आंखों का जो लक्ष्य दिखाया था पूर्व में हमको, उसी प्रकार से आज मैं आपको इन पांडुपुत्रों का लक्ष्य करके बता रहा हूँ कि आपको इन्हीं से युद्ध लड़ना है। यही आपके मुख्य टारगेट है। अब एक और कथा मैं समझाता हूँ कि लक्ष्य के प्रति किस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए। पूर्व काल में संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक थे, माननीय एकनाथ जी। एकनाथ जी स्वामी विवेकानंद की 100वीं शताब्दी पर, 100वें जन्म अवसर पर, मतलब उनकी जन्म शताब्दी पर, उन्हें एक कार्य दिया गया कि पुस्तक बनाना है, छोटी पुस्तक तैयार करना है। तो वो बेलूर मठ गए। वहाँ पे विवेकानंद जी के बहुत सारे शोध पत्र, उनके द्वारा लिखे गए पत्र और बहुत सारे तत्कालीन लोगों द्वारा उनके बारे में लिखी गई जानकारी और सब चीज़ उन्होंने एकत्रित करके पढ़ने लगे। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ उनको अच्छी लगती थी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की जीवनी भी अच्छी लगती थी, माँ शारदा की जीवनी भी अच्छी लगती थी, समाचार पत्र भी अच्छे लगते थे, बहुत सारी कहानियों की पुस्तक थी, वो भी अच्छी लगती थी। परंतु लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था स्वामी विवेकानंद जी की जो बड़ी जीवनी है, जो 10 भागों में है, जो बड़े बड़े खंडों में है, उनको संपूर्ण पढ़ के उसका सार रूप, उसके परम प्रमुख बातें, कुछ छूटे भी नहीं, विशेष बात छूटे भी नहीं और छोटी भी हो जाए, ऐसा प्रयास करके एक छोटी पुस्तक उन्होंने हे हिंदू राष्ट्र उत्तिष्ठ जागृत बनाई। यदि वो उस समय मार्ग से भंग हो जाते, मार्ग पर भूल जाते, उनका लक्ष्य उज्जवल हो जाता, अन्य पुस्तकें पढ़ने में लग जाते, तो शायद वो उतने कम समय में पुस्तक नहीं लिख पाते, नहीं बना पाते। तो यहाँ पर भी जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, दुर्योधन है, वह टारगेट करके कह रहा है, लक्ष्य करके कह रहा है कि हम पांडु पुत्रों को देखिए। आप जो चिड़िया की आंख जो आपने पूर्व में बताई थी, उसी प्रकार से आज मैं आपको लक्ष्य बता रहा हूं कि आप पांडु पुत्रों को देखिए, आपको इनसे ही युद्ध करना है। ये यहाँ पर विशिष्ट भाव है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम, पांडु पुत्रों को देखिए। आचार्य महतीम चमुम,
हे आचार्य, इनकी महती महती मतलब बड़ी भारी चमुम अर्थात सेना को। विशिष्ट बात देखिए, कौरव पक्ष में 11 अक्षणी सेना है, जबकि पांडव पक्ष में मात्र 7 अक्षणी सेना है। मतलब कम किनके पास है, संख्या में कम किसके पास है? तो संख्या में कम जो सेना है वो पांडवों के पास है। फिर भी वो बड़ी भारी क्यों लग रही है? तो सेना के कुछ स्तर होते हैं, जैसे वर्तमान समय में भी कोई कर्नल होता है, कोई सैनिक होता है, अलग अलग स्तर के लोग होते हैं। तो यहाँ पर वो स्तर देख रहा है कि कुछ ऐसे सैनिक जो पैदल सैनिक होते हैं, 12 पैदल सैनिकों से जो लड़ने की क्षमता रखता है वो घुड़सवार होता है। 12 घुड़सवारों से और 144 12 घुड़सवार अथवा 144 पैदल सैनिकों से जो लड़ने की क्षमता होती है, वो एक गजारोही के पास होती है, जो हाथी के ऊपर बैठ करके युद्ध करता है। ऐसे 12 गजारोहियों से युद्ध करने की क्षमता रखने वाला एक अर्धरथी होता है। 2500 की संख्या से वो अकेला युद्ध लड़ सकता है। 2500 सैनिकों से युद्ध लड़ने की क्षमता रखने वाला होता है अर्धरथी। इसी प्रकार से एक श्रेणी होती रथी जो 5000 सैनिकों से युद्ध लड़ सकता है। उस रथी के ऊपर और एक श्रेणी होती है अतिरथी अर्थात ऐसा महायोद्धा जो 12 रथी योद्धाओं से युद्ध लड़ सके, अर्थात 60,000 सैनिकों से लड़ने की क्षमता रखने वाला जो होता था वो अतिरथी था, जिसको विशेष शस्त्रों का ज्ञान हो। फिर अतिरथी के ऊपर भी एक श्रेणी होती है जिसका नाम है महारथी। गीता में बार बार एक शब्द आया है महारथी। तो महारथी कौन होता है? महारथी अर्थात 12 अतिरथी योद्धाओं से अकेले युद्ध लड़ने की क्षमता रखने वाला योद्धा, या 7,20,000 सैनिकों से युद्ध लड़ने की क्षमता रखने वाला महाशक्तिशाली जो योद्धा होता है वो महारथी होता है। क्या इसके ऊपर कोई श्रेणी नहीं होती है? होती है, इसके ऊपर भी श्रेणी होती है, जिसको अति महारथी बोलते हैं। अति महारथी योद्धा कौन है? तो उस संपूर्ण जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कुछ ही योद्धा इस श्रेणी के हैं जो कोई भी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले रहा है, क्योंकि अति महारथी योद्धा पलक झपकते ही युद्ध का परिवर्तित कर देता है, युद्ध के परिणाम बदल देता है। कौन कौन है ऐसे महारथी योद्धा? अतिरथी, महारथी के ऊपर और अतिरथी श्रेणी के। तो अतिरथी श्रेणी में आते एक परशुराम जी, युद्ध में भाग ही नहीं ले रहे हैं वो। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने शस्त्र न उठाने का संकल्प ले रखा है, परंतु अति महारथी की संकल्प शक्ति कितनी बड़ी होती है ये तो हमने देखा है कि हारते हुए पांडवों को उन्होंने जिता दिया था। संकल्प शक्ति के द्वारा इतनी क्षमता होती है। और भी वहां पर योद्धा है जो हनुमान जी भी रथ के ऊपर विराजित है पर युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। वो भी एक महारथी श्रेणी होती है जिसमें भगवान शिव उस श्रेणी के योद्धा है कि उसके बाद किसी कुछ चलेगी नहीं। फिर आप भले कितने ही अस्त्र शस्त्र सब चला लो, फिर संपूर्ण सफाया होगा। वो है महारथी श्रेणी। उस श्रेणी के जो महायोद्धा है, अति शक्तिमान योद्धा है, कुछ चंद लोग हैं संपूर्ण विश्व में, तो उसमें भगवान शिव की गिनती होती है, भगवान शिव की श्रेणी के। उस समय इस श्रेणी के कोई भी महाभारत के समय उपस्थित नहीं है, अति महारथी श्रेणी तक के ही उपस्थित है। तो यहाँ पर विशिष्ट बात यह है कि जो कौरव सेना है, कौरव सेना में संख्यात्मक तो अधिक है, परंतु जो महारथियों की संख्या है, अब महारथी कौन है? कौरव पक्ष से भीष्म है, अश्वत्थामा है, द्रोण है, अलम्बुस है। ये जो 4 योद्धा है ये महारथी श्रेणी के हैं। परंतु पांडवों की उस ओर से अतिरथी योद्धा और महारथी योद्धा ये इतने ही है, 4। बाकी पांडवों की ओर से इनकी संख्या
अधिक है, 18 संख्या है। कौन कौन है? अर्जुन, जो कि 2 महारथियों के बराबर है। अर्जुन है, अज है, भोज है, चेकितान है। ऐसे 18 महायोद्धा है जो महारथी की गिनती में आती है इनकी। इसलिए वो कह रहा है कि इन बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ विशिष्ट बात है कि जो आचार्य कह रहा है कि आप इस बड़ी भारी सेना को देखिए, तो ये उसका कारण है कि वो जो सैनिकों का स्तर है, सैनिक संख्यात्मक है, संख्यात्मक सैनिक जीत सके इसमें उसको संशय लग रहा है। बोले द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं कि बोले आप सावधानी पूर्वक लड़े। अच्छा, महाभारत में एक और चीज थी कि जो सैनिक जिस स्तर का होता था उसका युद्ध उसी स्तर के व्यक्ति से होता था। धनुष वाला धनुष वाले से ही युद्ध करेगा, गदा वाला गदा वाले से ही युद्ध करेगा, और उनकी श्रेणी सह युद्ध करेंगे। एक महारथी एक पैदल सैनिक से युद्ध करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो वो वैसे मसल देगा। तो इसलिए भी यहाँ पर विशिष्ट हो रहा है कि उसको दिख रहा है कि यहाँ महारथियों की संख्या अधिक है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, व्यू युक्त, जो व्यू एक अलग अलग व्यू में अलग अलग स्टाइल में सेना को खड़ी की जाती है। कोई सैनिक ऐसे होते हैं कि चंद्राकार युद्ध होता है, कोई चक्र व्यू बनाते हैं, तो कभी मकर व्यू बनाते हैं, कभी सौम्य व्यू बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यू बनते हैं। तो व्यू युक्त जो सेना पांडवों की सेना है, जो संख्या में कम होते हुए बड़ी भारी लग रही है, इस प्रकार का जो व्यू है, इस व्यू के द्वारा जो खड़ी की गई है, ये द्रुपद पुत्र के द्वारा खड़ी की गई। द्रुपद के पुत्र के द्वारा से मतलब क्या है? तो इसकी एक छोटी सी कथा है कि राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अब द्रोणाचार्य बचपन से ही गरीब थे, और जो राजा द्रुपद थे, द्रुपद तो राजा की संतान थे, राजपुत्र थे, तो इनके पास भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्था रहती थी, खाने पीने की प्रचुर मात्रा में सुविधा रहती थी। तो ये बचपन में अपने मित्र को, बोले तो द्रोणाचार्य को कहा करते थे, बोले कभी किसी चीज की कमी हो तो मेरे द्वार पर आ जाना, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। कभी किसी चीज की कमी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। और एक समय ऐसा आता है कि द्रोणाचार्य के घर में खाने के लिए दानों की भी कमी हो जाती है, बहुत गरीबी होती है। तो ये सहयोग के लिए द्रोणाचार्य जो थे राजा द्रुपद के पास जाते हैं, तो द्रुपद इनको पहचानने से मना कर देते हैं। तो द्रोणाचार्य याद दिलाने का प्रयास करते हैं, बोले तुम मेरे बचपन के मित्र हो। तो राजा द्रुपद बोलते हैं, बोले मित्रता बराबर वालों के बीच होती है, छोटे बड़ों के बीच नहीं होती। तुम्हारा स्तर मेरा स्तर देखो कितना अंतर है। तो ये छोटा सा मुंह लेकर के वापस आ जाते हैं, और ये हस्तिनापुर में नौकरी करने लग जाते हैं, पढ़ाने की नौकरी। यह सर्वप्रथम समय होता है जब भारतवर्ष में शिक्षा का व्यवसायीकरण प्रारंभ होता है। इसके पूर्व तक सारे गुरुकुल जिनमें शिक्षा दी जाती थी निःशुल्क थे। निःशुल्क, आचार्य कभी सिखाने का पैसा नहीं लेता था, शुल्क नहीं लेता था, निःशुल्क सारी चीजें होती थी। तो द्रोणाचार्य ने पहली बार वो नियम तोड़ करके सशुल्क विद्या प्रारंभ की, और हस्तिनापुर में जो राजकुमार थे, जो 100 कौरव और 5 पांडव, इन सबको सिखाने का प्रयास किया, सिखाने की जवाबदारी ली। इनके लिए सबसे प्रथम कोचिंग क्लासेस चालू करी, और इनको जब परीक्षा की घड़ी आई, जब दान दक्षिणा की बारी आई, तो बोला द्रुपद को बंदी बना कर ला। दुर्योधन इत्यादि जाते भी हैं, परंतु हार के आ जाते, पराजित हो जाते हैं। परंतु अर्जुन द्रुपद को बंदी बनाकर लाता है। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, बोले अब तो तुम्हारा और हमारा स्तर बराबर हो गया, अब तो मित्रता हो सकती है। अब ये जो अपमान था, ये अपमान बड़ा भारी भयंकर लगा। तो याज और उपयाज नाम के 2 ब्राह्मणों के द्वारा राजा द्रुपद एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं।
यज्ञ के द्वारा, अग्नि के द्वारा जिस पुत्र की प्राप्ति होती है, एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम होता है ध्रुव, जो द्रुपद का पुत्र होता है धृष्टद्युम्न, और पुत्री का नाम होता है द्रौपदी। दोनों की एक ही राशि, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। अब धृष्टद्युम्न नाम भी यहाँ पर ले सकते हैं कि जो व्यूयुक्त, जो व्यू खड़ा किया गया है, ये किसके द्वारा खड़ा किया गया है, तो धृष्टद्युम्न द्वारा खड़ा किया गया, परंतु नहीं, वो कह रहा है द्रुपद पुत्र के द्वारा खड़ा किया गया। अर्थात द्रुपद वो जिसकी बचपन में आपको पहचानने से मना कर दिया था, और आपकी मृत्यु के लिए, आप उसके अपमान का बदला पूरा करने के लिए ऐसा पुत्र जो द्रोणाचार्य को मार सके, ऐसी क्षमता वाला पुत्र उनको प्राप्त हो, राजा द्रुपद को प्राप्त हो। इस प्रकार से जो पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम धृष्टद्युम्न है, जो राजा द्रुपद का पुत्र है, उसके द्वारा ये खड़ी की गई। उनको याद दिला रहे, बोले आप सावधान से करो, ये है उसमें। तो वो चाहते कि क्रोध में आकर के बिल्कुल निर्दयता पूर्वक इनको मारा है। इनके उस समय किसी प्रकार की मन में वो नहीं आए कि दया आ जाए कि ये मेरा बचपन का मित्र का पुत्र है, या ऐसा कोई भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए उनको कह रहे द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र के द्वारा खड़ा किया गया। अब यहाँ पर एक और बात है कि जो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है, उसके गुरु का नाम द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य ने ही उनको शिक्षा दी है, परंतु एक और शिष्य है जो कौरव पक्ष में है, जो भगवान श्री कृष्ण की चतुरंगिनी सेना का सेनापति है, जिसके गुरु अर्जुन है। अर्जुन ने उनको शस्त्र विद्या सिखाई है। वो जब युधिष्ठिर ने बोला कि धर्म पक्ष में जो भी आना चाहे आ सकते हैं, तो अपना दल परिवर्तन करके आ गए हैं। तो एक उसका शिष्य है जो दल परिवर्तन करके उधर चला गया है, और एक आपका शिष्य है कि जो आपके विरुद्ध खड़ा है। तो यहाँ पर यह भी याद दिलाने का प्रयास कर रहे कि व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, आगे और समझ में नहीं आई इसलिए स्पष्टीकरण कहते हैं तव शिष्येण धीमता, आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा। अब यहाँ पर यह बात है कि बुद्धिमान क्यों, कैसे? तो बुद्धिमान वास्तव में सेनापति बुद्धिमान होता है। तो बुद्धिमान कैसे होता है? तीन चीजें देखिए। एक सेना है, कौरवों की सेना है। कौरवों की सेना में परस्पर विरोध है। किस प्रकार का विरोध है? कर्ण और भीष्म में विरोध है। कर्ण का कहना है कि जब तक भीष्म सेनापति रहेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात कर्ण और भीष्म में टकराव है। भीष्म पितामह कर्ण को अर्धरथी कहते हैं क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ है। वो वास्तव में श्राप का कारण छोड़ दे तो महारथी श्रेणी का योद्धा है, परंतु उसको अर्धरथी कहते हैं। द्रोणाचार्य का संकल्प है कि मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा, मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा, उनको विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। शल्य के साथ भी विरोध है। शल्य को बेईमानी पूर्वक अपने में मिला लिया। वो एक अक्षौणी सेना लेकर के पांडवों के पक्ष से युद्ध करने के लिए आए थे, परंतु ये बोले वो भी मन लगाकर उनका मन नहीं लग रहा युद्ध करने में। और कृपाचार्य है जो कुल गुरु है, वो कौरव पांडव प्रणाम करने के लिए आते थे, विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो और सबकी अपनी अपनी शर्त है। मेरी ये शर्त है, मैं इस कोई नारी आ जाएगी तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं रखूंगा। सबकी अलग अलग शर्त है, सशर्त सब युद्ध कर रहे हैं। परंतु सेनापति बुद्धिमान है। कहाँ का? पांडव सेना का। क्यों? क्योंकि पांडवों की सेना में परस्पर विरोध नहीं है, किसी की कोई शर्त नहीं है। जिसको जहाँ पे जो बोला वहाँ पर ही वो युद्ध कर रहा है, कोई शर्त नहीं है। परस्पर सामंजस्य है, सब मिलजुल कर रहे हैं, परस्पर सहयोग की भावना है। अब इसलिए कह रहे हैं तव शिष्य, आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा। बुद्धिमान शिष्य के द्वारा क्यों? क्योंकि उस सेना का सेनापति वो है और एक सेना हमारी है जिसमें कि आपस में सामंजस्य नहीं है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम, पांडुपुत्रों के आचार्य। बोले आपने स्वयं भी पांडवों को विजयी भव का आशीर्वाद दिया है, आप तो छल करते हो। आप बचपन से ही अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य मानते हो, उसके चक्कर में एकलव्य से अंगूठा मांगा था। तो आप तो पांडुपुत्रों के आचार्य हो, आप तो हमारे पक्ष में खड़े हो, पर वास्तव में गुरु बोला आप उनके पांडुपुत्रों के आचार्य। इस प्रकार की एक भावना, एक
उनके मन में खड़ा कर रहा है। पांडुपुत्रों के आचार्य हो आप, पांडवों को आपने बोले विजयी भाव का आशीर्वाद दिया है। बोले अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है, आप धर्म पक्ष में ये पक्ष है, ये हमारा धर्म के पक्ष नहीं है, हमारा अधर्म का पक्ष है। तो बोले धर्म पक्ष में आपका मन लगता है, धर्म का पक्ष नहीं है, बोले इसलिए आपका मन भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपकी श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, और दुर्योधन के कृत्यों से मन दुखी है। अब दुर्योधन के कौन से कृत्य जिनसे मन दुखी है? किसका? द्रोणाचार्य का। बोले लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयास किया था, तो बोले दुर्योधन ने किया था। चीरहरण के समय एक स्त्री को नग्न करने का प्रयास किया था, उस समय भी आप कुछ नहीं किए। फिर भीम को जहर दे करके मारने की कोशिश करी, ये भी आपको पता है। दूध कीड़ा में बेईमानी द्वारा शकुने के पासों पर बोले बेईमानी करी, ये भी आपको पता है। तो बोले आपको सब पता है, इसलिए बोले आप पांडुपुत्र के आचार्य, पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू, इस बड़ी भारी सेना को देखिए। बोले ये इस प्रकार का भाव उनके अंतर्गत आ रहा है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, अतः व्यू युक्त जो सेना खड़ी की गई है वो आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा खड़ी की गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा जो व्यू युक्त जो सेना खड़ी की गई है, यहाँ पर गुरु शिष्य आमने सामने खड़े, तो बोले आपका शिष्य तो आपके विरोध में खड़ा है, आपको मारने के लिए पैदा हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा है, आपको पराजित करने का प्रयास कर रहा है। तो आप उस गुरु शिष्य परंपरा को छोड़ करके राजधर्म का कम से कम पालन करें। इस प्रकार बोले आप इतना तो करें, इस प्रकार की बात वो कहना चाह रहा है। फिर एक चीज और है, धृतराष्ट्र ने पूछा मेरे पुत्रों ने क्या किया? प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्सवः, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मामका पांडवास्य, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो यहाँ पे संजय कह रहे हैं, बोले जो पांडवों की सेना देख करके आपका जो पुत्र जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है, वो निंदा स्तुति में लगा हुआ है, निंदा और स्तुति में लगा हुआ है, किसी को प्रसन्न बातों से प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। और द्रोणाचार्य को पांडु सेना के महारथियों को दिखा रहा है। ये बता रहे कौन? संजय बता रहे। किसको बता रहे हैं? तो ये बता रहे धृतराष्ट्र को। तो ये है, ये विशिष्ट विशिष्ट भाव है। भाव और भी है, पश्चेताम पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों को देखिए, तव शिष्येण धीमता, ये जितने भी आपके शिष्य हैं जो पांडव सेना में, सब बुद्धिमान है। कौन? अर्जुन बुद्धिमान है, भीमसेन बुद्धिमान है, नकुल और सहदेव बुद्धिमान है, युधिष्ठिर तो स्वयं धर्मज्ञ है। तो बोले सारे शिष्य बुद्धिमान है। इसमें एक भाव यह भी आ रहा है कि बोले जितने मूर्ख शिष्य थे वो सारे हमारे पक्ष में है, और बुद्धिमान शिष्य उनके पक्ष में। आचार्य महतीम चमू, इस बड़ी भारी सेना में इस प्रकार का कैसा? बोले तव शिष्येण धीमता, उनको देखिए। तो ये विशिष्ट विशिष्ट भाव है जो मुझे समझ में आए। आशा है अपन कल श्लोक क्रमांक 4 पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।